इसमें सब कुछ किया जा सकता है। प्रोड्यूसर बोला, जो हो गया सो हो गया, अब बोलो हीरोइन को किस तरह से आज़ाद कराया जाए। मुझे गुस्सा आया, तो फिर फिल्म ख़त्म होने तक पड़ी रहने दो साली को इसकी कैद में। प्रोड्यूसर बोला, वाह मुंशी इब्राहिम भाई, ये क्या बात करता है साला तुम। पब्लिक साला हीरोइन को देखना मांगता है और तुम बोलता है कि इसको आखिरी फिल्म में कैद रखो। ये नहीं हो सकता, और तरकीब बताओ। मैंने कहा, अच्छा तो सुनो, इसकी रिहाई की सिर्फ एक तरकीब ये है। कहानी में ये है कि विलन हर रोज़ एक बार हीरोइन से मिलने जाता है और पूछता है कि अगर वो शादी के लिए तैयार है तो वो इसको अभी कैसे निकाल लेगा। हीरोइन को अब ये चाहिए कि वो इससे शादी का बहाना कर ले और आज़ाद होकर इसके मकान में रहे और किसी दिन मौका पाकर भाग निकले। प्रोड्यूसर ने उछल कर कहा, हाँ ये तरकीब ठीक है, चलो फिर जल्दी इसको आज़ाद कराओ। मैंने फ़ौरन पेन निकाला और हीरोइन को आज़ाद कर दिया। इसके बाद प्रोड्यूसर ने पूछा, अब क्या होगा। मैंने बताया, अब विलन शादी की तैयारियां करेगा और ऐन शादी के दिन हीरोइन को विलन के घर से भगा दो। प्रोड्यूसर ने पूछा, भागकर कहाँ ले जाएं। मैंने अकड़ कर जवाब दिया, अपने घर में डालो। प्रोड्यूसर ज़ोर से कहका लगाकर हंसा और बोला, अजय इससे तो हमें पैसा कमाना है, अगर अपने घर में डाल लूँ तो कमाने की बजाय उल्टा खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा, सेठ जी इसकी फ़िक्र क्या करते हो, वो कहाँ जाएगी, पहले इस विलन के घर से तो भगाओ तो सही। चुनाचा ऐन शादी के दिन हीरोइन को विलन के घर से भगा दिया गया और हीरोइन सीधा अस्पताल पहुंच गई जहां जख्मी हीरो पड़ा था। प्रोड्यूसर ने पूछा, लेकिन इसके रहने ठहरने खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा, क्योंकि अस्पताल में तो ठहरने की इजाज़त ही नहीं होती। मैंने कहा, सेठ जी फिल्मी किरदार के बारे में कुछ ये ना सोचो कि इसके खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा। फिल्मी किरदार को ना भूख लगती है ना प्यास, और अगर लगती है तो सिर्फ मोहब्बत की भूख प्यास। रहा ठहरने का बंदोबस्त, तो सेठ जी फिल्मी हीरोइन इतनी खूबसूरत होती है कि अगर वो पर्दा सिनेमा से इस तरह अकेली बाहर निकल आए तो इसको अपने घर ठहराने के लिए सारी बम्बई के लोग एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। अब फिलहाल तुम इसको अस्पताल के किसी कंवारे डॉक्टर के घर ठहराओ। प्रोड्यूसर ने कहा, क्यों ना किसी शादीशुदा डॉक्टर के घर ठहराया जाए, ये कंवारा डॉक्टर तो इसको अकेली देखकर कहीं कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। मैंने जवाब दिया, सेठ भाई आप भूल रहे हैं कि कोई शादीशुदा मर्द एक अजनबी अकेली लड़की को अपने घर नहीं ठहरा सकता। इसकी बीवी या तो तलाक ले लेगी या इसकी वो मरम्मत करेगी कि वो फिर जिंदगी भर याद रखेगा। सिर्फ कंवारा ही अकेली लड़की को सहारा दे सकता है, और वो छेड़ेगा किस तरह। मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हैं। हाँ, अगर हम तीनों ये फैसला कर लें कि हीरोइन को छेड़वाना जाए तब ही छेड़ने की जुर्रत कर सकता है। खैर साहब, हीरोइन को कंवारे डॉक्टर के पास ठहराया गया। कंवारे डॉक्टर ने अपने घर हीरोइन को पैनात देने के बाद इसके हुस्नो जमाल देखा तो फ़ौरन आशिक हो गया। इस वक्त मेरी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की ख्वाहिश यही भी थी कि कंवारे डॉक्टर को हीरोइन पर आशिक कराया जाए, इससे कहानी में ज़रा लुत्फ़ पैदा हो सकता है। चुनाचा कंवारा डॉक्टर हीरोइन से कहता है, तुम जिसके इश्क में मुब्तला हो फजूल मुब्तला हो। इस मरीज़ की ना सिर्फ दोनों टांगें टूट गई हैं बल्कि अब वो मोहब्बत के बाद वाले मामले के भी काबिल नहीं रहा। ये खबर सुनते ही हीरोइन बेहोश हो गई और गिर पड़ी। हालांकि डायरेक्टर ये चाहता था कि वो एकदम फूट फूट कर रोना शुरू कर दे, लेकिन मैं और प्रोड्यूसर इस मामले में मुत्तफिक थे कि हीरोइन को बेहोश कराया जाए। जब इसे होश आता है तो फिर वो डॉक्टर से शादी कर लेती है। इसके असली आशिक को जब ये खबर मिलती है तो वो अपनी महबूबा को बुलाकर असली हकीकत हाल से वाकफ़ कराता है, यानी उसे बताता है कि डॉक्टर ने इसे गलत बावर करवाया है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। हीरोइन धारे मार मार कर रोती है और पछताती है। हीरो इस पर एक दर्द भरा गीत गाता है जिसके बोल ये हैं, पछताया क्या हो कि जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसके बाद वो खुदकुशी कर लेता है, लेकिन हीरोइन बड़ी गमगीन है। विलन की कैसे आज़ाद होने के बावजूद अपने आप को आज़ाद नहीं समझती। इसके बाद हीरोइन हर शाम 5:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक और 11:30 बजे तक गमगीन रहती है, और 6-7 हफ्तों बाद वो असरे नू कवारी बनकर दिलरीप कमार से पींगे बढ़ाने लग जाती है। और जब वो दोबारा विलन के चुंगल में फंस जाती है तो प्रोड्यूसर लोग साला मुंशी इब्राहिम भाई को
की तलाश शुरू कर देते हैं। अब साला मुंशी इब्राहिम भाई ये सोच रहा है कि फिल्मों का दी एंड हो या ना हो, इसका अपना दी एंड हो जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह हीरोइनों को रकीबों के पंजों से छुड़ाते छुड़ाते वो खुद तंग आ गया है।